एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अपन को बताना है कि ये दो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो सबसे पहले एक्स एजेड 16 ईयर्स, देखो एक्स 16 ईयर्स का है मतलब 18 ईयर्स से कम है तो ये माइनर माना जाएगा, ठीक है। borrowed a loan of 50,000 for his personal purpose. Few months later he became major and could not pay back the amount borrowed. मतलब उसने लोन लिया पर वो लोन वापस नहीं दे पा रहा, लोन का अमाउंट वापस चुका नहीं पा रहा। द लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स। लेंडर मतलब जिसने पैसा दिया है, वो केस करना चाहता है। तो क्या वो केस कर सकता है? तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 11 कोट करना पड़ेगा, जिसमें ऐसा लिखा है माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब नॉट कॉम्पिटेंट मतलब कि नहीं कर सकता, मतलब एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब कि शुरुआत से बेकार, मतलब कि अगर आपने किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो वो बेकार माना जाएगा। कानून की नज़रों में वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। कानून ऐसा बोलेगा कि ये फालतू एग्रीमेंट है, हम इसको वैलिड नहीं मानते। सो द लेंडर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो केस करने की बारी आती ही नहीं है। सूट मतलब केस करना, ठीक है। दूसरा क्या है? जे कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक कार्गो एट अ फॉरेन पोर्ट। जेस गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। मतलब जे एक कंट्री में रहता है, के एक दूसरी कंट्री में रहता है। सो जे बोलता है कि मैं कुछ सामान है जो इस जगह से इस जगह तक आपको पहुंचा दूंगा। मतलब वो सामान किसका है? के का सामान है, और वो सामान कहाँ पड़ा है? इस कंट्री में पड़ा है, जे की कंट्री में पड़ा है। तो जे बोलता है कि ठीक है, मैं ये सामान यहाँ से आपकी कंट्री तक पहुंचा दूंगा। पर फिर बाद में क्या होता है कि ये दोनों कंट्री के बीच में वॉर हो जाता है, यानी कि अब ये दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड इम्पॉसिबल हो गया है, सारे टाइप का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, पर बाद में कुछ ऐसा हुआ जैसे लॉ चेंज हो गया या गवर्नमेंट ने कोई कानून पास कर दिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया है। तो ऐसी सिचुएशन में भी सामने वाला केस नहीं कर सकता। के वॉन्ट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट जे। के चाहता है कि वो जे पे केस करे और बोले कि तुमने कहा था कि सामान भेजने वाले थे, तुमने सामान भेजा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ने वॉर किया है, कंट्री के बीच में वॉर हो गया है, अपन भी अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तुम सामान भेजने वाले थे। तो के केस करना चाहता है, पर ऐसा थोड़ी चलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है इसको अपन ऐसे बताएंगे, सेक्शन 56 बताएंगे, जिसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। रेंडर्स मतलब कि मेक्स। अगर कोई ऐसा काम हो गया है जिस कारण से अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है तो अब उसके बेसिस पे केस नहीं किया जा सकता। सो के कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट जे। दोनों के दोनों केस में कैन नॉट फाइल है। पहले वाले में सेक्शन 11 कोट करना है, दूसरे वाले में सेक्शन 56 कोट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली 3 मार्क के फर्स्ट पॉइंट के हैं, 3 मार्क के दूसरे पॉइंट के हैं, और इसमें भी 2 मार्क तो प्रोविजन समझाने के हैं और 1 मार्क डिसीजन देने के हैं। इसमें भी 2 मार्क प्रोविजन समझाने के हैं और 1 मार्क इसका जजमेंट देने के। तो इसका स्टैंडर्ड आंसर है ना, उसको आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे सेक्शन को एक्सप्लेन किया है और कैसे फाइनल आंसर दिया है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फिल अप एटलीस्ट 1.5 ऑफ द पेज, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड आंसर आप लोग देखिएगा, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा।